हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सारे बच्चों से बात करके जिन जिन का शिफ्ट 1 में आज पेपर था, शिफ्ट 2 में पेपर था, मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको यहां पे इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से अच्छे से सारे बच्चे सुनना। सबसे पहली चीज, आप लोग टाइम पर पहुंचना अपने सेंटर पे। किसी किसी सेंटर में 2-2 3-3 मिनट अगर लेट हो गए तो भी वो रोक दिया जा रहा है और आप लोगों को मना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया जा रहा है। तो टाइम से सेंटर पे पहुंचना सबसे पहली चीज। आईडी कार्ड अपनी ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह जो हार्ड शीट पे निकलता है ना, उसका पूरा लैमिनेट करा के वो ओरिजिनल वही होता है, तो उसको लेके जाना। कोई A4 शीट की फोटोकॉपी कुछ मत लेके जाना। बाकी इजीली एंट्री करने दे रहे हैं और कोई ऐसा खास तरीका बैरियर नहीं है। जो एडमिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है बस आपको उसको फॉलो करना है। अगर एक दिन में एक स्लॉट के अंदर 3 घंटे के अंदर आपका तीनों पेपर है तो ऐसा नहीं कि आपको 3-3 एडमिट कार्ड चाहिए। वो कोई लॉजिक नहीं है ना, एक साथ बैठ के 3 घंटे पेपर दोगे तो बस एडमिट कार्ड ही बांटते रहोगे वहां पे, तो वो लॉजिक नहीं। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी कहीं आएगी नहीं। पेपर की बात करें तो मिस मैनेजमेंट ऑनलाइन में बहुत रेयर था, कोई ऐसा मिस मैनेजमेंट सुनने को नहीं मिला, इसके लिए मैं एनटीए को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है, चाहे वो अकाउंटेंसी के अंदर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के अंदर हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हो, फिजिकल में भी अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आप लोगों को जो जो जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में ऑप्शनल था बट वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा। मैं तो बहुत ज्यादा शौक हूं कि जिस बच्चे ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तैयारी करी होगी, फाइनेंशियल वाली बुक नहीं पढ़ी होगी, फाइनेंशियल से लगभग 10-12 क्वेश्चन आए थे और कंप्यूटर अकाउंटिंग से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, तो वो बेचारा तो 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा, 10 क्वेश्चन तो उसके गए, तो उसका मौका तो बिल्कुल खत्म। और जिस बच्चे ने फाइनेंशियल करी थी उसको कंप्यूटर अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चन आ गए तो उसके 2 क्वेश्चन वहां पे वेस्ट चले जाएंगे। तो अगर आपका पेपर अभी टाइम है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग एक बार देख लो, एनसीईआरटी के कम से कम क्वेश्चंस को बना लो ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये संभव भी नहीं होगा। आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट बनाओ और एनटीए को मेल करो। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका मेल का लिंक डाल दिया है, मतलब मेल आईडी डाल दी है। आप उसमें मेल करो और बोलो प्रूफ के साथ अपना वो सिलेबस का जो पीडीएफ है अकाउंट्स का वो अटैच करो और उनको भेजो कि देखो ये ऑप्शन में था बट हमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला, इन क्वेश्चन पे हम सबको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। आप ये अगर बोलोगे तो डेफिनेटली एनटीए उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करके सबको पूरे पूरे नंबर देगा। अब बात करते हैं कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 में जो पेपर आए थे वो कैसे आए थे। एंड एक चीज और, क्वेश्चन पेपर ज्यादातर बच्चों का अलग रहता है, ज्यादातर बच्चों का अलग रहेगा। तो किसी किसी के में क्या होगा क्लास की माइक्रो ज्यादा क्वेश्चंस हैं, किसी के में मैक्रो ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट ज्यादातर मैक्रो के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को मिले या लगभग किसी में बराबर भी देखने को मिला। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था, 2 चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, ध्यान समझना। और आप अभी मौका है, क्या चेंज कर सकते हो अगर आपके पास 3-4 दिन हफ्ता भर का समय है, जिनके पास हफ्ता भर का समय भी है वो क्या चेक कर सकते हो देख लेना। एंड घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो टफ है इजी है वो सबके लिए है, कट ऑफ भी उस हिसाब से जाएगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। अगर आज का शिफ्ट 1 वालों का आज का पेपर मान लो अच्छा नहीं गया, नंबर कम आए, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उनके नंबर अपना बढ़ा दिया जाएगा। और आज का शिफ्ट वालों का पेपर अगर आसान आया है और बाद वालों का हार्ड आएगा तो वे उनके नंबर बढ़ा जाएंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, नंबर बढ़ते भी हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, बट मेल जरूर करना। कंप्यूटर अकाउंटिंग इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज अगर वो हमको बोलते तो हम कुछ प्रिपेयर करते। उन्होंने साफ बोल दिया ऑप्शन में एक चूज कर लो, फिर हम एक चूज कर रहे हैं और फिर आप दूसरा क्वेश्चन दे रहे हो। दैट इज टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेबल है ये, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। तो आप लोग जरूर इसको मेल करना। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट से फीडबैक बताने से पहले मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मेरी लाज रख ली, आपने बहुत मेहनत करी थी बोर्ड्स में एंड फाइनली आपका जो बोर्ड का रिजल्ट आज आया है बहुत बेहतर आया है। कुछ पेरेंट्स से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बैक टू बैक फोन करे और लिटरली दे आर क्राइंग कि यार हमारे बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं, अपना खुश हैं सब लोग, अपना अच्छा लगता है जब पेरेंट्स खुश होते हैं। तो ये आपकी मेहनत थी और मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है उन बच्चों के ऊपर। कई सारे बच्चों के अकाउंट्स में, अभी तो रिजल्ट मैंने देखे ही नहीं क्योंकि मैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग के पीछे लग गया बच्चों से मेल वेल कराने में, तो पूरा दिन आज ऐसे ही रहा था।
तो मैंने देखा 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी 91, 85, 82, 80, 97, 98, एक बच्चे के 98 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे। सब में 100 है, एक में क्लास मान लो शायद 98 है, एक में 99 है, इस तरीके से एक में 97 कुछ है। तो यानी कि आपके जो परसेंटेज बन रहे हैं वो बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। लाइफ में ऐसी मेहनत करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। अब लेकिन ये एंड नहीं है, जस्ट एन बिगनिंग। अब आप जस्ट अ बिगनिंग, अब आगे चल के आपको सीयूईटी भी देना है। तो जिनका सीयूईटी का पेपर 1-2 दिन का गैप, हफ्ता भर 10 दिन का गैप है, वो ध्यान रखो अकाउंट्स में पूरा का पूरा मॉक से आ रहा है क्वेश्चन। यानी कि एसपीसीसी के मॉक से क्वेश्चन लिटरली पूछे जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे हैं। हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना जिन जिन का पेपर जैसा गया है, बताना मॉक्स हेल्पफुल थे कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो मिली कि नहीं मिली, मुझे बताना आप सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, जिन जिन ने एसपीसीसी ऐप से मॉक लिया है, चाहे वो 11 हो चाहे 21 हो, उसको वैल्यू मिलेगा। मैं वहां पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अलग से क्वेश्चन भी डलवाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डलवाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डलवाऊंगा, और अटेम्प्ट भी आपको भरपूर मिलेगा। आप जम के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अकाउंट्स में पूरा का पूरा पेपर मॉक से था, और मॉक नंबर 21 से ट्रेड रिसीवेबल जो केस स्टडी था, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल वाला, वो भी आया था। अकाउंटिंग रेशियो से केस स्टडी आ रही थी, कोई नए रेशियो नहीं पूछे जा रहे थे। नॉर्मल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, करंट रेशियो, सिंपल सादे सादे न्यूमेरिकल्स थे। ज्यादातर थ्योरी थी, ध्यान रखना अकाउंट्स में ज्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान आसान छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन थे। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, पूरा का पूरा मॉक से आया था, उससे बाहर कुछ नहीं। ज्यादा कुछ आपको सेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत पूछा गया था, बहुत ज्यादा नहीं। वही जो स्टाम्प एक्ट के ऊपर मैंने पढ़ा रखा था ना, मैक्सिमम पार्टनर्स का पूछा था, और कुछ सेक्शन 37, कुछ सेक्शन 43, ये सब पूछा गया था। नो अनएक्सपेक्ट, कुछ भी अनएक्सपेक्ट नहीं था। अकाउंट्स बहुत सिंपल था। 2 क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के थे, ये ब्लंडर कर दिया एनटीए ने। इसके अलावा क्लास सारा का सारा पेपर बिल्कुल नॉर्मल था। अकाउंट्स इज गुड, मैं इसमें बोलूंगा अच्छा था। एनसीईआरटी ये 2 क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे ड्रॉप करने के लिए, और उसमें आप सबको नंबर जो है मिलेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स का पेपर जो था ना, मॉडरेट टू टफ था। इकोनॉमिक्स का पेपर आसान नहीं था। मैं बिजनेस स्टडीज पे आऊं तो पूरा का पूरा पेपर एसपीसीसी मॉक्स के अंदर से था, बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को निचोड़ के रख दिया है, और एक एक चीज अच्छे से 12th में पढ़ी थी, हमने सीयूईटी में भी पढ़ लिया। बट अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों ने रिपोर्ट किया कि उनके ज्यादातर क्वेश्चन माइक्रो के थे। मतलब पेपर के अंदर माइक्रो के क्वेश्चन ज्यादा थे, माइक्रो के। और पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, आसान नहीं था। बहुत डीपली एनसीईआरटी के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ, ज्यादा नहीं, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन तो आसान है। वो जो बाकी 10 क्वेश्चंस हैं उनके लिए क्लास आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी को पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो अभी भी समय है जिनके पास, वो एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से पढ़ लो, और आराम। जिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी, अब हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आई नहीं, एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ रखी थी। मैंने बोला भी था लास्ट टाइम पे, एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी मैंने भी माइक्रो पूरी एनसीईआरटी से कराई, और एनसीईआरटी से आईसी के इंडिफरेंस कर्व के फीचर पूछे जा रहे थे। इसके अलावा आप लोगों से जो माइक्रो के अंदर इनडिफरेंस कर्व था, यूटिलिटी था, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं था। और आईसी सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी इनडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन पूछे गए। तो एनटी ऐसा करता है, वो अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछता है, बट हमने कर लिया था तो बच्चों को दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और ये भी सारा का सारा जो माइक्रो है मॉक्स के अंदर से पूछा गया था। मैक्रो के अंदर भी क्वेश्चन थे, बट मैक्रो में जैसे एक क्वेश्चन था बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और की एसएलआर और सीआरआर कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो आप सबको पता है सबसे हाई रेट किसका होता है, एसएलआर। तो एसएलआर सबसे लास्ट में, सबसे हाई रेट। सबसे कम रेट किसका होता है, सीआरआर। बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप ऑर्डर को चेंज कर देना। ईयर नहीं, ज्यादा डेटा भी नहीं पूछा था। तो पेपर मॉडरेट कहूंगा, टफ तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट पेपर इको का पूछा गया था। तो क्वेश्चंस जो हमने पढ़े, जैसे सारी चीजें वैसी पूछी जा रही हैं, नथिंग अनएक्सपेक्टेड। सारा का सारा पेपर जो है एसपीसीसी मॉक्स के अंदर आ रहा है। तो आप प्लीज रेकमेंड करना अपने दोस्तों को भी कि भैया जिसने मॉक्स नहीं बनाए एटलीस्ट मॉक्स बना लो। और पेपर छूटने जैसा किसी का नहीं था कि पेपर छूट गया, है ना। और 3 सब्जेक्ट के पेपर है तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था पहले कौन सा देना है, वो खुद ही आएगा। और सबमिट आप नहीं कर सकते, सबमिट टाइम पे होगा। जब उनका टाइम ओवर होगा ना 1 घंटे का, अपना आप सबमिट होगा, दूसरा मॉक खुलेगा, आपको उसको बैठ के आराम से बनाना है। बाकी अदर
कोई मिसमैनेजमेंट की एक्टिविटी नहीं मिली, बस इस पे मुझे दिक्कत है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की। तो अगर जिस बच्चे ने अच्छे से सारे मॉक्स बना लिए हैं उसको कोई टेंशन नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा, आप करके चले जाना, बट मेल भी करना। और दूसरा जो है एनसीईआरटी मैक्रो, स्पेशली मैक्रो, अगर आप लोग माइक्रो मैक्रो में, तो मैक्रो की एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना, पतली सी किताब है, वो हो जाएगा। इतना कर लोगे ना डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ये सारा का सारा फीडबैक है, अपडेट है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मेहनत करो और मॉक्स जरूर लगा के जाना। ये पहला पेपर है, बच्चे कमेंट्स में बता देंगे, या तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना भाई जिसने मॉक्स लिए हैं, और वो टाइम फ्रेम के अंदर रह के बनाओगे तभी फायदा होगा। तो एसपीसी से आप पे जो मॉक्स है लगाओ उनको, एनसीईआरटी बनाओ, और वहां पे मॉक्स के अंदर भी मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसके क्वेश्चन भी डाल दूंगा आप लोगों को, सब लोगों को दे दूंगा, तो वहां पे आप उनको बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन कल के पेपर के लिए, परसों के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहो, 2 क्वेश्चन टफ आए, 1-2 क्वेश्चन आसान आए, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए, वो सबके लिए आया है, तो परेशान ना रहो। क्लास स्टे ट्यून और क्लास स्टे हैप्पी और वर्क हार्ड, अच्छा अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगेन क्लास कांग्रेचुलेशंस, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर।